नमस्कार, मैं वीरेंद्र आनंद शिव शक्ति भक्ति गंगा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भक्तों, अक्सर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये जितनी भी परेशानियां हैं ये सब हमारी वजह से है। कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो चलिए इसी पे सुनते हैं एक कथा। परम आदरणीय पंडित गोल्डी शर्मा जी के मुखार बिंद से इस कथा का आनंद उठाते हैं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में पंडित गोल्डी शर्मा की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए एक और सुंदर सी कथा के साथ इस सफर को प्रारंभ करते हैं। एक सुपरवाइजर जो मकान बनाता है 7वीं मंजिल पर बैठा था, तब उसे अपने मजदूर से एक काम पड़ा। उसने ऊपर से आवाज लगाई, उसने आवाज उस तक नहीं पहुंची। तब उसने उसका ध्यान बटाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपनी जेब से एक सिक्का निकाला 1 रुपए का और उसके ऊपर फेंका। वो सिक्का उसके पास गिरा। उस मजदूर ने उस सिक्के को उठाया और अपनी जेब में रखा और पुनः अपने काम पर लग गया। जब देखा कि वो मेरी तरफ नहीं देख रहा, उसने सुपरवाइजर ने फिर दोबारा से एक सिक्का उसके पास फेंका। मजदूर ने फिर वही काम किया, उस सिक्के को उठाया, अपने जेब में रखा और वापस अपने काम पर लग गया। जब 3-4 बार ये क्रिया उसने की तो उसे लगा कि ये मेरी तरफ नहीं देखेगा। उसने क्रोध में आकर एक पत्थर उठाया और उसके ऊपर जाकर फेंका और वो पत्थर उसके सर पर लगा। उसने तुरंत ऊपर की तरफ देखा। इस कहानी का मतलब यह है कि ठीक ईश्वर भी हमसे संपर्क करना चाहता है। हम इस दुनिया की चकाचौंध में इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर हमें कई बार हमसे मिलने की इच्छा करता है। हमें नए नए उपहार देता है, हमें नई नई खुशियां देता है, लेकिन हम उस खुशियों को तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कभी भी ईश्वर का शुक्राना अदा नहीं करते, कभी भी उसकी तरफ देखकर उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। और जब हमें दुख आता है तो तुरंत ऊपर देखकर ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर तूने हमारे साथ क्या किया। जब हम अपनी खुशियों के साथ ईश्वर को याद नहीं करते हैं तो दुख भी उसको दोष नहीं देना चाहिए। और जिस दिन हम अपने खुशियों का शुक्राना करना ईश्वर का प्रारंभ कर देंगे, ये विश्वास है हमारा कि आपके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। इस कथा का अर्थ यही है कि आपको जब जब अपने जीवन में कुछ प्राप्ति होती है तो सबसे पहले ईश्वर का शुक्राना कीजिए। आइए इस कथा को यहीं समाप्त करते हुए ओम नमः शिवाय।